मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जानकारी अड्डा पर। मैं हरनाम सिंह आज फिर आपके सामने आया हूं एक ऐसे विषय के साथ जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि आपने उस विषय के बारे में कभी ही सुना होगा। शायद आपने चमत्कार तो बहुत सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा चमत्कार जो इंडियन आर्मी के लिए एक गॉड का काम कर रहा है, भगवान का काम कर रहा है। आपने बहुत से सेलिब्रिटीज़ के, बहुत से क्रिकेटर्स को सुना होगा, उनके बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन इंडियन आर्मी के एक ऐसे जवान जो कि अपनी डेथ के बाद, अपनी मृत्यु के बाद भी कई सालों तक ड्यूटी देते रहे, वहाँ पर सीमा पर तैनात होकर, और दूसरे देशों की जानकारी हम तक पहुंचाते रहे। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं इंडियन आर्मी के जवान बाबा हरभजन सिंह। उनका मूल नाम हरभजन सिंह था। सन 1946 में पाकिस्तान पंजाब के गुजरावाला में उनका जन्म हुआ। उनका बचपन से ही फौजी बनने का सपना था। जब वो बड़े हुए, उन्होंने 10th मैट्रिक पास की, तो 1966 में वहीं पंजाब में ही उन्होंने एक आर्मी भर्ती क्लियर की और फौजी के रूप में पंजाब रेजिमेंट 23 बटालियन में तैनात हो गए। उन्होंने इंडियन आर्मी में महत्वपूर्ण योगदान दिए। सिर्फ 2 साल तक ही इंडियन आर्मी की सेवा कर रहे बतौर शरीर, लेकिन शरीर के जाने के बाद भी उन्होंने कई सालों तक इंडियन आर्मी की सेवा की। 1966 में वो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए। उसके बाद 1968 में जब वो सैनिकों के लिए रसद ले जा रहे, तो एक नहर में, नाथुला के पास एक नहर, नदी में जा रहे थे, तो नदी का बहाव तेज हो गया और पानी में बह गए। 2 किलोमीटर दूर, कहीं दूर जाकर बह गए। इसके लिए आर्मी ऑफिसर्स द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली। वो उन्हें नहीं ढूंढ पाए। तो लेकिन 5वें दिन क्या हुआ, वो अपने एक साथी प्रीतम सिंह के सपने में आए। अपने साथी प्रीतम सिंह के सपने में आकर उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ था और उनका शव किस जगह पर पाया गया है। हालांकि इंडियन आर्मी उसे लापता घोषित कर चुकी थी, और जब प्रीतम सिंह ने बताया कि वो हरभजन सिंह उनके सपने में आया था, तो उसके साथियों ने, उनके ऑफिसर्स ने उसका मजाक उड़ाया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात की पुष्टि करने के लिए वो उस जगह पर गए कि क्या शायद सच में ऐसा हो। और जब वहाँ पर पहुँचे, तो उसी जगह पर बर्फ़ के नीचे दबा हुआ बाबा हरभजन सिंह का शरीर पाया गया। वो ऑफिसर यह देखकर हैरान रह गए, दंग रह गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। उनका यह सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ था। वो धीरे धीरे आगे चलता गया और लोगों को, वहाँ पर मौजूद सैनिकों को यह महसूस होने लगा कि बाबा हरभजन सिंह हमारे साथ है। ऐसा क्यों महसूस होने लगा? क्योंकि यदि कोई फौजी लेट उठता तो उसे एक अजीब सा चाटा लगता। यदि कोई अपनी गश्त लगाते हुए या ड्यूटी में गाड़ी में सो जाता तो उसे वहाँ पर अजीब सा चाटा लगता। वह चीनी फौजियों की इंफॉर्मेशन, यदि कोई किसी ने हमला करना होता था चीन की आर्मी ने, तो 1-2 दिन पहले ही अपने सिपाहियों के सपने में आकर सारी बातें बता दिया करते थे। और उस महान सैनिक के लिए नाथुला के पास में एक मंदिर भी बनवाया गया, और उसकी पूजा अर्चना वहीं पर हमारे फौजी सैनिक जवान ही किया करते हैं। और आज भी वो उसी तरह वहाँ पर उस फौजी सैनिक की पूजा की जा रही है। धीरे धीरे उनका प्रमोशन किया जाने लगा। जब यह माना जाने लगा कि वो आज भी हमारे साथ हैं, उनकी छुट्टी भी दी जाने लगी। 2 महीने बाद उन्हें छुट्टी दी जाती थी और बाकायदा उनकी टिकट रिजर्व करवाई जाती थी ट्रेन में। 2 सैनिक उनका बैग लेकर ट्रेन तक जाते, उन्हें छोड़ के आते थे, और वापस भी 2 सैनिक लेने जाया करते थे। उनकी ट्रेन की सीट खाली छोड़ी जाती थी। इंडियन आर्मी ही नहीं, बल्कि चीनी सेना के जवान भी इस बात को मान चुके थे। वो कहते थे कि हमने भी कई बार रात को घोड़े पर एक आदमी को गश्त लगाते हुए देखा है, वो अनजान होता है। और वो जब भी इंडियन आर्मी और चीन के बीच कोई भी वार्ता होती द्विपक्षीय है, तो चीन की आर्मी एक कुर्सी बाबा हरभजन सिंह के लिए खाली छोड़ा करती थी, क्योंकि वो मानते थे कि वो उनके बीच में विद्यमान है, क्योंकि वो भी यह महसूस कर चुके थे। हालांकि 2016 में बाबा हरभजन सिंह को कैप्टन के पद से रिटायर कर दिया गया, क्योंकि धीरे धीरे उनका प्रमोशन होता रहा था। उनकी सैलरी उनके घर पर बाकायदा पहुंचाई जाती थी। उनकी पेंशन आज भी उनके घर वाले ले रहे हैं। और ये थी इंडियन आर्मी के एक जवान की कहानी, जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। ये था उसका देश प्रेम, ये थी उसकी देशभक्ति की भावना। और आज के समय में वो देशभक्ति की भावना उसी तरह हमारे देश के जवानों में कूट कूट कर भरी हुई है। जब आप बॉर्डर पर जाओगे, उन फौजियों को देखोगे ना, तो उनके अंदर एक अलग सा जुनून, उनके अंदर एक अलग सी खुशी देखने को मिलती है कि हम इंडियन आर्मी में हैं और हमें देश की सेवा करने का
मौका मिल रहा है। आज भारत का बहुत से जवान इंडियन आर्मी में जाने का सपना रखते हैं और उनके अंदर भी एक ऐसी ही डिटर्मिनेशन, एक ऐसी ही मेडिटेशन, एक ऐसी ही देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होती है कि हम भी अपने देश में सेवा कर सके, देश के लिए लड़ सके, शहीद हो सके, अपने लिए अपने देश को पीक पर पहुंचा सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूंगा इसी तरह एक ऐसी सच्ची कहानी की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।